श्री गुरुवे नमः श्री गिरिजादेव्ये नमः नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सज्जनों, गत वीडियो में मैंने आपको बताया था विवाह के लग्न दान बनाने की विधि भाग 4। आज हम भाग 5 में आपको बताएंगे कि विवाह लग्न दान में मुहूर्त कैसे निकाला जाता है। तो मुहूर्त के विषय में मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो दिन के 15 मुहूर्त दिन के होते हैं और 15 मुहूर्त रात्रि के होते हैं। इसे आप विस्तार से मुहूर्त चिंतामणि विवाह प्रकरण 52 से 53 श्लोक में देख सकते हैं। यहाँ हमारा जो विवाह का लग्न है वो रात्रि के समय का है। 23 अप्रैल को मकर लग्न रात्रि में 12:43 से 2:25 तक है। अतः इसमें हमारा रात्रि का कौन सा मुहूर्त आएगा यह देखेंगे। इसके ज्ञात करने की विधि यह है कि रात्रि मान के 15 भाग कर लेंगे तो एक मुहूर्त का जो मान है वो ज्ञात हो जाएगा। अधिकांश ज्योतिर्विद 2 घटी का एक मुहूर्त मान करके मध्यम मान निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें शुद्ध मुहूर्त नहीं निकल पाता है। 2 घटी का मुहूर्त तो तब होगा जब दिन और रात्रि बराबर होंगे, अर्थात 30 घटी की रात्रि और 30 घटी के दिन होंगे। लेकिन हमने यहाँ पर देखा 23 अप्रैल को हमारा जो पंचांग में दिन मान लिखा हुआ है वो 32 घटी 25 पला है। वो तो 32 घटी 25 पला है, तो रात्रि मान यहाँ पर हुआ 27 घटी 35 पला। मुहूर्त का मान आप घटी पला के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर घंटा मिनट के हिसाब से निकालना ज़्यादा उचित समझा है। तो 27 घटी 35 पला के हमने घंटा मिनट बना लिए, तो 11 घंटा 2 मिनट हुए और 11 घंटा 2 मिनट में हमने 15 का भाग दे दिया, तो एक मुहूर्त का मान निकला हमारा 44 मिनट 8 सेकंड। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यदि हम मध्यम मान से निकालते हैं 2 घटी का एक मुहूर्त निकालेंगे तो 48 मिनट का एक मुहूर्त आएगा। लेकिन यहाँ हमने शुद्ध मुहूर्त का मान निकाला तो 44 मिनट 8 सेकंड आया। तो इस प्रकार लगभग 44 4 48 4 मिनट का एक मुहूर्त में अंतर आ गया, जो आगे 7-8 मुहूर्तों में जाने में 20-25 मिनट तक का, आधे घंटे तक का अंतर इसमें हो जाएगा। इसलिए मुहूर्त जो है शुद्ध नहीं हो पाएगा। 44 मिनट 8 सेकंड का हमारा 23 अप्रैल को रात्रि का एक मुहूर्त का मान निकला। अगर हम घटी पला में इसे निकालते हैं तो 1 घटी 50 पला 20 विपला है, तो हमने यहाँ घटी पला के हिसाब से गणित नहीं किया है, परंतु जो सज्जन घटी पला के हिसाब से निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। अब हमको एक मुहूर्त का जब मान ज्ञात हो गया है तो हमने देखा कि हमारा 23 अप्रैल को आप श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, ये जो हमारा है इसमें 23 अप्रैल का देखेंगे। श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में 23 अप्रैल का दिनमान देखेंगे आप, और यहाँ सूर्योदय सूर्यास्त देखेंगे। तो 23 अप्रैल का सूर्यास्त जो एकदम शुद्ध है, त्रिकोणमिति से हमने निकाला है
ये 18:41 अर्थात शाम को 6:41 पर 23 अप्रैल को मंगलवार को पूर्णिमासी तिथि को सूर्यास्त हो रहा है। अब हमें सूर्यास्त भी प्राप्त हो गया और मुहूर्त का मान भी प्राप्त हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा लग्न का प्रारंभ कब हो रहा है। तो मैंने जैसे भाग 1 में आपको बताया था कि हमारे मकर लग्न का प्रारंभ रात्रि में 12:43, जिसे हम अपने पंचांग में लग्न सारणी आदि में 24:43 लिखते हैं। रात्रि के 12 बजे के समय को आगामी सूर्योदय तक जोड़ते रहते हैं, 1 2 3 4। रात्रि का 1 बजे होगा तो 25 हो जाएगा, और शून्य रात के 12 बजे में 24 जोड़ देते हैं, फिर 25 26 ऐसे इस क्रम से लिखते हैं। तो 24:43 हमारे मकर लग्न का प्रारंभ है, और 24:43 में हमने सूर्योदय का समय घटा दिया 18:41। सूर्योदय का समय क्यों घटाया? क्षमा कीजिए, सूर्योदय नहीं, क्षमा कीजिए, सुधार कर लीजिए। 24:43 में से हमने सूर्यास्त का समय घटा लिया। सूर्यास्त का समय क्यों घटाया? क्योंकि हमारा जो रात्रि का प्रथम मुहूर्त है वह सूर्यास्त होते ही प्रारंभ हो जाएगा। तो सूर्यास्त से हमने अपने लग्न का प्रारंभ का समय 24:43 घटा दिया, तो 6 घंटा 2 मिनट हुई। सूर्यास्त से लग्न प्रारंभ तक के समय की दूरी कितनी है? 6 घंटा 2 मिनट। और एक मुहूर्त का मान कितना है? 24, क्षमा कीजिए, एक मुहूर्त का मान है 44 मिनट 8 सेकंड। तो 6 घंटा 2 मिनट में 44 मिनट 8 सेकंड का भाग दे देंगे। तो हमने जब 44 मिनट 8 सेकंड का 6 घंटा 2 मिनट में भाग दिया, तो हमारा आया 8 मुहूर्त व्यतीत होकर के 12 मिनट 8 सेकंड और व्यतीत हो गए। 8 मुहूर्त बीत गए हैं और 90वें मुहूर्त का 12 मिनट 8 सेकंड बीत चुका है। अर्थात हमारे लगने के समय 9वां मुहूर्त चल रहा है। और मुहूर्त चिंतामणि में 9वें मुहूर्त, वैसे तो अनेक समस्त लगभग सभी ज्योतिष ग्रंथों में इसका है, लेकिन अधिकांश जो हमारे ज्योतिर्विद हैं उनके पास मुहूर्त चिंतामणि तो सभी के पास रहती है। बहुत सुप्रसिद्ध ग्रंथ है मुहूर्त चिंतामणि। तो उसमें मुहूर्तों का नाम लिखा है, दिन के मुहूर्त भी हैं, रात के मुहूर्त भी हैं। आप 6ठे प्रकरण के 52 और 53 श्लोक को देख सकते हैं। रात्रि के मुहूर्त बताए हैं इसमें। शिवोजपादादष्टो शूरभेषा अदिति जीवको विष्णुर्क त्वष्टि मरुतो मुहूर्ता निशिकेतिताः। शिव, अजपाद, अहिरबुंद, पूषा, शनि कुमार, यम, अग्नि, ब्रह्मा और चंद्र, अदिति, जीव, विष्णु, अर्क, त्वष्टा और मरुत, ये 15 मुहूर्त चिंतामणिकार ने रात्रि के बताए। तो हमारा कौन सा मुहूर्त चल रहा है? चंद्र मुहूर्त चल रहा है, 9वां, मृगशिरा नक्षत्र का है। नक्षत्र के स्वामी ही मुहूर्त यहाँ दिखाई देते हैं, दर्शित किए गए हैं। तो चंद्र मुहूर्त चल रहा है और चंद्र मुहूर्त की 12 मिनट 8 सेकंड बीत गए हैं, और 32 मिनट 8 सेकंड 9वें मुहूर्त के शेष रहे। यहाँ ध्यान देने की बात है। तो हमने क्या किया, 24:43 में 32 मिनट 0 सेकंड जोड़ दिया, तो 25 घंटा 15 मिनट तक हमारा 9वां मुहूर्त रहा। 9वें मुहूर्त जो हमारा चंद्र नामक मुहूर्त है, ये 25 घंटा 15 मिनट अर्थात 1:15 अर्थात 1:15 बजे तक चंद्र नामक मुहूर्त रहा। और फिर इसमें
25:15 में हम 44 मिनट 8 सेकंड जोड़ देंगे तो 10वां मुहूर्त रहेगा। और 10वां मुहूर्त का क्या नाम है? अदिति। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी जो अदिति हैं, ये अदिति नामक मुहूर्त 10वां मुहूर्त रहेगा। 10वां मुहूर्त कब तक रहेगा? 25 घंटा 59 मिनट 8 सेकंड तक, अर्थात लगभग 2 बजे तक, 1:59 8 सेकंड तक। हमने सेकंड पर्यंत इसे निकाल दिया है। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से सेकंडों में ये सब गुणा जोड़ घटाना हो जाता है। और आजकल हमारे जो विशेष करके युवा ज्योतिर्विद हैं, उनसे मेरा आग्रह है, आजकल तो आपके पास सबके पास मोबाइल रहते हैं, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड करके ये गणित जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर से करें, तो बहुत शीघ्रता से ये सब शुद्ध और शीघ्रता से कार्य हो सकता है। तो हमारा 10वां जो मुहूर्त है अदिति नामक मुहूर्त, इसमें पहला जो चंद्र नामक मुहूर्त था लग्नारंभ में, और मध्य में अदिति नामक मुहूर्त है 2 बजे तक। और 11वां जो जीव नामक मुहूर्त है, इसमें हम फिर जो है 44 मिनट 8 सेकंड जोड़ देंगे तो जो 11वां मुहूर्त रहेगा, जिसके पुष्य नक्षत्र के स्वामी जीव बृहस्पति जो है, बृहस्पति का मुहूर्त है, इसको जीव नाम मुहूर्त भी लिखते हैं हमारे ज्योतिर्विद। ये 26:43 था, 2:43 तक रहेगा 11वां मुहूर्त। इस मुहूर्त का नाम है जीव। अभी श्लोक मैंने आपको सुनाया था, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ। जबकि हमारा जो मकर लग्न है वो 2:25 तक है, अर्थात जीव जो मुहूर्त है वह लग्न की समाप्ति के बाद भी है। हमारे यहाँ पर हमने देखा, अब हमने निश्चित कर लिया कि हमारा जो मकर लग्न है उसमें कितने मुहूर्त हैं। लग्नारंभ में चंद्र नामक मुहूर्त है, और मध्य में अदिति नामक मुहूर्त है, और अंत में जीव नामक मुहूर्त है। हमने यहाँ पर देखा ये तीनों मुहूर्त, हमारे तीनों मुहूर्त शुभ हैं। इसमें भी मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं, रात्रि के जो मुहूर्त बताए गए हैं, इसमें यम और अग्नि नाम के जो 6वां और 7वां मुहूर्त है, इनको ही विशेष निषिद्ध किया गया है। और विशेष करके अग्नि नाम मुहूर्त को मंगलवार के दिन निषेध किया गया है। हमारा जो शुभ जो कार्य हो रहा है विवाह का 23 अप्रैल को, ये इस दिन मंगलवार ही है, लेकिन अग्नि नामक मुहूर्त नहीं है। ये मुहूर्त हमने नहीं लिया। अगर इससे पहले हम धनु लग्न लेते तो संभवतः ये मुहूर्त आ जाता, तो हमने धनु लग्न नहीं लिया है, हमने मकर लग्न लिया है। और इसमें भी यहाँ हमने पूर्ण, तीनों शुभ है, लेकिन हमने यहाँ पूर्ण व्याप्ति के अनुसार, पूर्ण व्याप्ति और मध्य कौन सा है? 10वां अदिति नामक मुहूर्त लिया है। और अदिति नामक मुहूर्त का जो समय है वो भी मैंने आपको अभी बताया, वह है 25:15 से, अर्थात 1:15 बजे से 25:59 1:59 8 सेकंड, अर्थात 2 बजे तक। अर्थात 1:15 बजे से 2 बजे के मध्य में यदि पाणी ग्रहण हो जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात इस मुहूर्त में कन्यादान पाणी ग्रहण होना बहुत ही सुखदायक है, आनंददायक है, दीर्घ सुखी और वैभवपूर्ण जीवन का संकेत करता है। इसके लिए अब हम क्या लिखेंगे अपने लग्नदान में? अदिति नाम मुहूर्ते। तो यहाँ पर हमारे कुछ ज्योतिर्विद प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपने शुरू और अंत का क्यों नहीं लिया? तो हमने इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि प्रारंभ का मुहूर्त भी थोड़ा खंडित हो रहा था, और अंत का, इसलिए मध्य का लेना हमें ज़्यादा उपयुक्त लगा। यद्यपि तीनों सही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से इस लग्नदान निर्माण में
लग्नदान, विवाह के लग्नदान बनाने की विधि में आज भाग 5 में मैं केवल आपको मुहूर्त के बारे में बता रहा हूँ। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मुहूर्त निकालने का यथासंभव प्रयास कीजिए। और कौन कौन कर्मकांडी विद्वान लग्नदान बनाने का अभ्यास कर रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी मंगलमयी आपके मंगलमय जीवन की शुभकामना के साथ श्री गिरजा माता की पदनक ज्योति का ध्यान करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। बोलो गिरजा माता की जय।